Hello बच्चों, let's read the question. The question says an electron in one-dimensional infinite potential well of length L has ground state energy E1. The length is changed to L dash so that the new ground state energy is E1 dash is equal to 0.500 E1. What is the ratio of L dash by L? So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है पोटेंशियल ओएल. तो पोटेंशियल ओएल क्या होता है? ए रीजन in a field of force in particular the region in which an atomic nucleus is situated. An atomic nucleus is situated in which the potential is significantly lower than the point immediately outside it, so that a particle in it is likely to remain there unless it gains a relatively large amount of एनर्जी. तो यहाँ पर एक पोटेंशियल ओएल है, दिस इज पोटेंशियल ओएल. यहाँ पर ये है x इक्वल टू 0, दिस इज एन x इक्वल टू 0 और ये है x इक्वल टू L. यहाँ पर x इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल कितना होगा? b इक्वल टू इन्फिनिटी होगा. यहाँ पर x इक्वल टू L पे पोटेंशियल कितना होगा? b इक्वल टू इन्फिनिटी होगा. सो ये जो अंदर का रीजन है वहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा? b इक्वल टू 0. सो पोटेंशियल b इक्वल टू 0 फॉर x greater than is equal to 0 less than is equal to L for b is equal to infinity. कहाँ पर है? अदरवाइज. और इस केस में पोटेंशियल ओएल का लेंथ कितना है? L. So now come to solution. तो हम लोग को पता है एनर्जी ऑफ एनी स्टेट इन ए पोटेंशियल ओएल कितना होता है? n कितना होता है? n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई 8m L स्क्वायर. सो m क्या है? m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. L क्या है? L है विड्थ ऑफ द पोटेंशियल ओएल. H क्या है? H है प्लैंक कांस्टेंट. सो n क्या है? एनर्जी स्टेट. तो यहाँ पर बोल दिया कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी. सो इस केस में एनर्जी कुछ क्या होगा? एनर्जी कुछ होगा 1. हम लोग देख सकते हैं कि H प्लैंक कांस्टेंट है, m भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी कांस्टेंट है और n इज इक्वल टू 1 है. सो इस केस में देख सकते हैं En प्रोपोर्शनल टू 1 बाय L स्क्वायर होगा क्योंकि बाकी सब क्या है? कांस्टेंट है. सो हम लोग लिख सकते हैं E1 L1 स्क्वायर इज इक्वल टू E2 L2 स्क्वायर. तो इस केस में E1 कितना है? इस केस में E1 है E1 इंटू L1 कितना दिया? इधर L1 दिया है L स्क्वायर इज इक्वल टू
E2 दिया है E1 डैश इंटू L2 कितना दिया है L डैश, सो हियर L डैश स्क्वायर, और यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है E1 डैश इज इक्वल टू 0. E1 डैश इज इक्वल टू 0.5 ऑफ E1, सो यहाँ पर लिख सकते हैं E1 L स्क्वायर डिवाइड बाई L1 डैश स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, तो फिर E1 डैश अपन E1, तो इस केस में E1 डैश अपन E1 कितना आएगा 0.5, सो L स्क्वायर डिवाइड बाई L डैश स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 0.5, यहाँ पर आएगा 0.5, इसमें हटा के पॉइंट हटा के 10, 5 1 5 5 2 10, सो L बाई L डैश कितना आया 1/√2, और हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला है L डैश अपन L, यहाँ पर L डैश अपन L कितना होगा √2, √2 का वैल्यू कितना है, कितना होता है, सो √2 का वैल्यू है 1.41, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।